अपनी शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान। अर्जुन कांपते स्वर में विषाद से भरे हुए, हे केशव, अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है और शरीर में कंपन हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। ऐसे राज्य का क्या लाभ जिसके लिए हमें अपनों का ही लहू बहाना पड़े। मैं युद्ध नहीं करूंगा माधव। श्री कृष्ण स्थिर और गंभीर वाणी में चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हारे मन में यह कायरता कहां से आई। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाली है और न ही इससे कीर्ति मिलेगी। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। शरीर नश्वर है अर्जुन, पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन दुविधा में, किंतु जनार्दन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण तो पूजनीय हैं, उन पर मैं बाण कैसे चला सकता हूँ। मोह ने मेरे विवेक को ढक लिया है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है। श्री कृष्ण परम ज्ञान के साथ, हे कुंती पुत्र, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। तुम केवल निमित्त मात्र बनो अर्जुन। उठो, अपने धर्म का पालन करो और योद्धा की भांति युद्ध करो। जो इस सत्य को जान लेता है वह मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन निश्चय के साथ, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे मेरा विस्मृत ज्ञान वापस मिल गया है। अब मैं स्थिर हूं और मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनं तव। क्या आप इस संवाद के किसी विशिष्ट अध्याय या श्लोक का विस्तार से अर्थ समझना चाहेंगे। महाभारत की कहानी को मुख्य घटनाओं और टीवी सीरियल जैसे बी.आर. चोपड़ा या स्टार प्लस का महाभारत के महत्वपूर्ण पड़ावों एपिसोड्स के अनुसार संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 1. कुरुवंश का आरंभ और भीष्म प्रतिज्ञा। कहानी राजा भरत के वंश से शुरू होती है। राजा शांतनु को देवी गंगा से प्रेम होता है। गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा देती है, लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को शांतनु बचा लेते हैं। बाद में शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, जिसके लिए देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ लेते हैं ताकि सत्यवती की संतान ही राजा बने। 2. धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। शांतनु के बाद विचित्रवीर्य राजा बनते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद महर्षि व्यास के आशीर्वाद से 3 पुत्रों का जन्म होता है। धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे, गांधारी से विवाह। पांडु, जिन्हें श्राप के कारण वन जाना पड़ा, कुंती और माद्री से विवाह। विदुर, दासी पुत्र और परम ज्ञानी। 3. पांडवों और कौरवों का जन्म एवं शिक्षा। पांडु की पत्नियों ने देवताओं के आह्वान से 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को जन्म दिया। वहीं गांधारी को 100 पुत्र कौरव प्राप्त हुए। सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते हैं। यही अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर उभरते हैं और कर्ण की मित्रता दुर्योधन से होती है। 4. लाक्षागृह और द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों की लोकप्रियता से जलकर दुर्योधन उन्हें लाक्षागृह, मोम का महल में जलाने की साजिश रचता है। पांडव बच निकलते हैं और ब्राह्मण वेश में रहते हैं। इसी दौरान अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर जीतते हैं और कुंती के अनजाने आदेश पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनती है। 5. इंद्रप्रस्थ का निर्माण और द्यूत क्रीड़ा, जुआ। पांडवों को खांडव प्रस्थ बंजर भूमि मिलती है, जिसे वे इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी में बदल देते हैं। इससे ईर्ष्या कर शकुनी की मदद से दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए बुलाता है। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। यहीं द्रौपदी चीरहरण की घटना होती है, जहां श्री कृष्ण उनकी लाज बचाते हैं। 6. वनवास और अज्ञातवास। हार के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ता है। वनवास के दौरान वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं और अज्ञातवास में विराट नगर में भेष बदलकर रहते हैं। 7.
कुरुक्षेत्र का युद्ध और गीता उपदेश। शांति के सारे प्रयास, कृष्ण की शांति दूत भूमिका विफल होने पर युद्ध तय होता है। युद्ध के मैदान में अपनों को सामने देख अर्जुन शस्त्र त्याग देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। 18 दिनों के भीषण युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अंत में दुर्योधन का अंत होता है। पांडव विजयी होते हैं। 8. स्वर्गारोहण। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। कई वर्षों के शासन के बाद कृष्ण के देह त्याग और यदुकुल के विनाश के पश्चात पांडव परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो लिंक। महाराजा भरत और शांतनु गंगा विवाह। EP 01। अंबा, अंबिका और अंबालिका की कथा। EP 05। गीता सार, कृष्ण अर्जुन संवाद। EP 73। दानवीर कर्ण का वध। EP 89। क्या आप किसी विशिष्ट पात्र या घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? राजा शांतनु की कहानी महाभारत के आधार स्तंभों में से एक है। यह प्रेम, वचन और एक महान त्याग की गाथा है। आइए इसे धारावाहिक सीरियल के प्रमुख पड़ावों के अनुसार समझते हैं। 1. राजा शांतनु और देवी गंगा का मिलन। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो वास्तव में देवी गंगा थीं। शांतनु उनके रूप पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक कठोर शर्त रखी। मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे टोका मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। 7 पुत्रों का त्याग और 8वां पुत्र भीष्म। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने उन शिशुओं को गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु अपने बच्चों को मरते देख तड़प उठते थे, लेकिन वचन के कारण चुप रहे। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम कैसी मां हो जो अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो? शर्त टूट चुकी थी। गंगा ने बताया कि ये 8 पुत्र अष्टवसु थे, जिन्हें श्राप मिला था और उन्हें नदी में बहाकर उन्होंने उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्त किया था। गंगा 8वें पुत्र देवव्रत को अपने साथ ले गईं और कहा कि उचित समय आने पर वो इसे राजा को सौंप देंगी। 3. देवव्रत की वापसी। वर्षों बाद गंगा ने शांतनु को उनका पुत्र वापस किया। देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों में निपुण थे। शांतनु ने उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। शांतनु अब सुखी थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4. सत्यवती से प्रेम और भीष्म प्रतिज्ञा। एक दिन यमुना तट पर टहलते हुए शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। जब उन्होंने सत्यवती के पिता केवटराज से उनका हाथ मांगा तो केवटराज ने एक शर्त रखी। शर्त, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। शांतनु अपने प्रिय पुत्र देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उदास होकर लौट आए। जब देवव्रत को पिता के दुख का कारण पता चला तो वे स्वयं केवटराज के पास गए और वहां भीष्म प्रतिज्ञा ली। 1. वे कभी राजा नहीं बनेंगे। 2. वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे ताकि भविष्य में उनकी संतान भी राज्य का दावा न करे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवव्रत का नाम भीष्म भयानक प्रतिज्ञा करने वाला पड़ा। 5. कहानी का अंत। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हालांकि शांतनु अपने पुत्र भीष्म के इस महान त्याग के कारण भीतर ही भीतर दुखी रहने लगे। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद ही कुरुवंश के उस जटिल कालखंड की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रखी। क्या आप जानना चाहेंगे कि सत्यवती के पुत्रों के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन पांडु और धृतराष्ट्र तक कैसे पहुंचा? हाँ, बिल्कुल। शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद कहानी और भी उलझ गई। चलिए इसे सीरियल के अगले पड़ाव की तरह समझते हैं। सत्यवती के पुत्र और कुरुवंश का संकट। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। 1. चित्रांगद का अंतः शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन एक गंधर्व के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। 2. विचित्रवीर्य का विवाह। अब विचित्रवीर्य छोटे थे, इसलिए भीष्म ने राजकाज संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण किया ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से हो सके। अंबा किसी और से प्रेम करती थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया।
यही अंबा बाद में भीष्म से बदला लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्मी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ। वंश का अंत और महर्षि व्यास का आगमन। विचित्र वीर्य की भी बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर था। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र, जो पराशर मुनि से हुए थे, महर्षि वेद व्यास को याद किया। सत्यवती के आग्रह पर व्यास जी के आशीर्वाद नियोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र। जन्म के समय व्यास जी के तेज से अंबिका ने आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। पांडु। अंबिका की बहन अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु रोगी, पीले शरीर वाले पैदा हुए। विदुर। दासी ने शांत मन से आशीर्वाद लिया, इसलिए विदुर परम ज्ञानी और नीतिवान पैदा हुए। आगे क्या हुआ? चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष का बीज बोया गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि पांडु को क्या श्राप मिला था और पांडवों का जन्म कैसे हुआ? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसे हम पांडु का श्राप और पांडवों का जन्म कह सकते हैं। 1. राजा पांडु का राज्य और विवाह। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु के 2 विवाह हुए कुंती और माद्री से। पांडु एक महान योद्धा थे और उन्होंने कई राज्यों को जीतकर हस्तिनापुर का विस्तार किया। 2. वो भयानक श्राप, द कर्स। एक बार राजा पांडु वन में शिकार खेल रहे थे। वहां किन्नम ऋषि अपनी पत्नी के साथ मृग, हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु ने अनजाने में उन पर बाण चला दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुमने काम क्रीड़ा में लीन मृग जोड़े का वध किया है, इसलिए जब कभी भी तुम अपनी पत्नी के समीप जाओगे, तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। 3. पांडु का संन्यास और कुंती का मंत्र। इस श्राप से दुखी होकर पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। हस्तिनापुर का शासन फिर से धृतराष्ट्र के हाथों में आ गया। संतान न होने की चिंता में पांडु व्याकुल थे। तब कुंती ने उन्हें अपने बचपन के एक रहस्य के बारे में बताया। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थी। 4-5 पांडवों का जन्म, द डिवाइन बर्थ। पांडु की अनुमति से कुंती और माद्री ने देवताओं का आह्वान किया। धर्मराज, यमराज से युधिष्ठिर, सबसे बड़े और धर्मवान। वायुदेव से भीम, अत्यंत बलशाली। इंद्रदेव से अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। अश्विनी कुमार माद्री के लिए से नकुल और सहदेव, सुंदर और ज्ञानी। इन्हीं 5 को पांडव कहा गया। 5. पांडु की मृत्यु और धृतराष्ट्र का पुत्र, दुर्योधन। वन में रहते हुए एक दिन पांडु अपना नियंत्रण खो बैठे और माद्री के समीप चले गए। श्राप के कारण उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ सती हो गई। अब कुंती 5 छोटे बच्चों को लेकर वापस हस्तिनापुर आई। इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के भी 100 पुत्र कौरव हो चुके थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। अब असली संघर्ष शुरू होता है। जब पांडव और कौरव एक साथ महल में रहने लगे तो दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में कैसे फेंक दिया था, या फिर गुरु द्रोणाचार्य की एंट्री कैसे हुई? हस्तिनापुर के राजमहल में अब एक साथ 105 राजकुमार पल रहे थे। यहीं से वो बीज बोया गया, जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध रचा। चलिए इन दोनों रोमांचक कहानियों को देखते हैं। 1. भीम को विष जहर देना और नागलोक की यात्रा। पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली थे। वे खेल खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब छकाते थे। दुर्योधन के मन में भीम के प्रति नफरत भर गई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र। गंगा किनारे प्रमाणकोटी नामक स्थान पर एक पिकनिक आयोजित की गई। दुर्योधन ने भीम के भोजन में कालकूट नामक घातक विष मिला दिया। नदी में फेंकना। जब भीम बेहोश हो गए तो दुर्योधन ने उन्हें लताओं से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। नागलोक का वरदान। भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां नागों ने उन्हें डसा, जिससे उनके शरीर का जहर उतर गया। नागों के राजा वासुकी भीम से प्रसन्न हुए और उन्हें 8 कुंडों का दिव्य रस पिलाया, जिससे भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया। वापसी। जब भीम वापस हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन के होश उड़ गए। अब भीम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। 2. गुरु द्रोणाचार्य की एंट्री, राजकुमारों की परीक्षा। राजकुमार बड़े हो रहे थे, लेकिन उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने वाला कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा था। एक दिन सभी राजकुमार मैदान में गेंद बॉल से खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई।
तभी वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। चमत्कार, द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे भोजन कराओ तो मैं अपनी विद्या से गेंद निकाल दूं। उन्होंने एक घास का तिनका सींक उठाया और उसे मंत्र पढ़कर कुएं में फेंका। वो तिनका गेंद में धंस गया। फिर उन्होंने दूसरा तिनका फेंका जो पहले से जुड़ गया। ऐसे ही तिनकों की एक चेन बनाकर उन्होंने गेंद बाहर निकाल ली। राजगुरु की नियुक्ति, राजकुमार दंग रह गए। उन्होंने ये बात भीष्म पितामह को बताई। भीष्म समझ गए कि ये साक्षात धनुर्विद्या के ज्ञाता द्रोणाचार्य हैं। उन्हें तुरंत राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया गया। 3. अर्जुन और एकलव्य की कहानी। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि वे अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। इसी दौरान एकलव्य नाम का एक निषाद बालक द्रोण से शिक्षा मांगने आया, पर द्रोण ने उसे मना कर दिया। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और अभ्यास शुरू किया। जब द्रोण को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी बेहतर बाण चला रहा है, तो उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने हंसते हुए अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां राजकुमारों की शिक्षा पूरी होती है। द्रोणाचार्य ने एक भव्य रंगभूमि टूर्नामेंट का आयोजन किया जहां अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया, लेकिन तभी वहां एक गुमनाम योद्धा की एंट्री हुई, कर्ण। क्या आप जानना चाहेंगे कि कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कैसे हुई, या लाक्षागृह, मोम का महल की साजिश क्या थी? राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब समय था उनके कौशल को दुनिया के सामने लाने का। यहाँ से महाभारत की दो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ती हैं, कर्ण का उदय और पांडवों का विनाश करने की साजिश। 1. रंगभूमि में कर्ण का आगमन और दुर्योधन से मित्रता। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक विशाल कला प्रदर्शन टूर्नामेंट का आयोजन किया। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी अचानक गरजती हुई आवाज के साथ एक तेजस्वी युवक मैदान में आया, कर्ण। चुनौती। कर्ण ने अर्जुन द्वारा किए गए हर चमत्कार को दोहरा कर दिखाया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अपमान। कृपाचार्य ने कर्ण को रोकते हुए पूछा, राजकुमार अर्जुन से युद्ध करने के लिए तुम्हारा राज्य और वंश क्या है, क्योंकि उस समय केवल राजकुमार ही राजकुमार से लड़ सकता था। कर्ण, जो सूत पुत्र माने जाते थे, चुप रह गए और उनका अपमान हुआ। मित्रता का हाथ। दुर्योधन ने देखा कि यह योद्धा अर्जुन को टक्कर दे सकता है। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण का वचन। इस उपकार के बदले कर्ण ने दुर्योधन को जीवन भर साथ देने का वचन दिया। यहीं से अंगराज कर्ण और दुर्योधन की अटूट मित्रता शुरू हुई, जो मृत्यु तक चली। 2. लाक्षागृह, मोम का महल की भयानक साजिश। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता से दुर्योधन और शकुनी घबरा गए थे। धृतराष्ट्र ने दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज तो बना दिया, लेकिन शकुनी ने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। वारणावत की यात्रा। पांडवों और माता कुंती को वारणावत के मेले में भेजा गया। वहां उनके रहने के लिए एक महल बनवाया गया जिसका नाम था लाक्षागृह। महल का रहस्य। ये महल घी, मोम, लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। योजना ये थी कि आधी रात को पांडवों के सोते समय इसमें आग लगा दी जाएगी ताकि दुनिया को लगे कि ये एक दुर्घटना थी। विदुर की चतुराई। बुद्धिमान विदुर को इस साजिश का पता चल गया। उन्होंने पांडवों को गुप्त भाषा में सचेत किया और एक खनक सुरंग खोदने वाला भेजा, जिसने महल के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त सुरंग बना दी। अग्निकांड। शकुनी के जासूस ने आग लगाई, लेकिन पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में खबर फैल गई कि पांडव जलकर मर गए। दुर्योधन खुश था, पर उसे नहीं पता था कि पांडव जीवित हैं और अब ब्राह्मणों के वेश में छिपे हुए हैं। 3. अगला बड़ा मोड़, द्रौपदी स्वयंवर। ब्राह्मण के वेश में घूमते हुए पांडव पांचाल देश पहुंचते हैं। वहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। शर्त, पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना साधना था। सारे राजा और यहाँ तक कि कर्ण भी कुछ संस्करणों के अनुसार विफल रहे या उन्हें रोका गया। तब ब्राह्मण वेश में अर्जुन उठे और मछली की आंख भेद दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी, या पांडवों के जीवित होने की खबर अब तक दुनिया से छिपी थी, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर ने सब कुछ बदल दिया। आइए जानते हैं द्रौपदी के विवाह की अजीब स्थिति और इंद्रप्रस्थ के भव्य निर्माण की कहानी। 1. द्रौपदी का विवाह, एक अनजाना आदेश। अर्जुन ने स्वयंवर की कठिन शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। जब पांचों भाई द्रौपदी के साथ अपनी कुटिया, जहां वे ब्राह्मण वेश में रह रहे थे, लौटे, तो उन्होंने बाहर से ही आवाज दी, पांडव, माता, देखो आज हम क्या भिक्षा लेकर आए हैं। माता कुंती अंदर किसी काम में व्यस्त थीं, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया, पुत्रों, जो भी लाए हो उसे आपस में पांचों भाई बांट लो। चूंकि उस युग में माता का वचन ब्रह्म वाक्य माना जाता था,
इसलिए धर्म संकट खड़ा हो गया। कुंती को जब अपनी भूल का पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं, लेकिन वचन को झुठलाया नहीं जा सकता था। अंततः श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और महर्षि व्यास की सलाह पर द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। 2. पांडवों की हस्तिनापुर वापसी और राज्य का बंटवारा। जब हस्तिनापुर में पता चला कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने पांचाल नरेश की पुत्री से विवाह कर लिया है, तो धृतराष्ट्र और भीष्म ने उन्हें वापस बुलाया। दुर्योधन उन्हें मारना चाहता था, लेकिन भीष्म और विदुर के दबाव में धृतराष्ट्र को राज्य का बंटवारा करना पड़ा। अन्याय। पांडवों को राज्य का वो हिस्सा दिया गया जो पूरी तरह बंजर, जंगली और पथरीला था, जिसे खांडव प्रस्थ कहा जाता था। दुर्योधन की सोच। उसने सोचा कि पांडव इस जंगली इलाके में रहकर भूखे मर जाएंगे या हार मान लेंगे। 3. इंद्रप्रस्थ का निर्माण, द गोल्डन सिटी। पांडवों ने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने भगवान विश्वकर्मा और मय दानव का आह्वान किया। मायावी नगरी मय दानव ने अपनी जादुई शक्तियों से खांडव प्रस्थ को एक ऐसी नगरी में बदल दिया जो स्वर्ग से भी सुंदर थी। इसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। विशेषता, इस महल में ऐसी माया थी कि जहां सूखा फर्श था वहां पानी दिखाई देता था, और जहां पानी का कुंड था वहां सूखी जमीन नजर आती थी। राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर दुर्योधन ईर्ष्या जलन की आग में जलने लगा। 4. अंधे का पुत्र अंधा माइनस वो अपमान जिसने युद्ध की नींव रखी। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के महल को देखने आया तो वह माया के कारण भ्रमित हो गया। वो सूखे फर्श को पानी समझकर कपड़े उठाने लगा, और जहां सच में पानी का कुंड था उसे जमीन समझकर उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी महल की अटारी से जोर से हंस पड़ी, और कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इस एक वाक्य ने दुर्योधन के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उसने उसी पल ठान लिया कि वो पांडवों का सब कुछ छीन लेगा। अब कहानी सबसे काले अध्याय की ओर बढ़ती है। शकुनी मामा ने दुर्योधन को एक ऐसी चाल सुझाई जिससे बिना हथियार उठाए पांडवों को हराया जा सके। जुआ, द्यूत क्रीड़ा। क्या आप जानना चाहेंगे कि जुए के खेल में युधिष्ठिर ने क्या क्या हारा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ क्या हुआ? ये महाभारत का वह सबसे काला और दुखद अध्याय है जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव पत्थर की तरह पक्की कर दी। इसे द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल और द्रौपदी चीरहरण के नाम से जाना जाता है। 1. शकुनी की चाल और युधिष्ठिर का निमंत्रण। इंद्रप्रस्थ के वैभव और द्रौपदी के हंसी वाले अपमान से दुर्योधन जल रहा था। शकुनी ने उसे समझाया, पांडवों को युद्ध में जीतना कठिन है, लेकिन उन्हें जुए के खेल में हराया जा सकता है। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाया गया। युधिष्ठिर को जुए का शौक था, लेकिन वे इसमें निपुण नहीं थे। उधर शकुनी के पास मायावी पासे थे जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे और केवल उसकी आज्ञा मानते थे। 2. जुए का खेल, सब कुछ दांव पर। खेल शुरू हुआ। दुर्योधन की ओर से पासे शकुनी ने फेंके। युधिष्ठिर एक एक करके सब हारने लगे। पहले अपना धन, रत्न और संपत्ति हारी, फिर अपना राज्य इंद्रप्रस्थ हार गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। जब कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने उकसाया, अभी भी तुम्हारे पास द्रौपदी है, उसे दांव पर लगाओ और सब वापस जीत लो। हताश युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। 3. द्रौपदी का अपमान, चीरहरण। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाए। द्रौपदी उस समय रजस्वला मासु साइकिल की स्थिति में थी और एक वस्त्र में थी, लेकिन दुशासन ने उनके बाल पकड़कर उन्हें भरी सभा में खींच लाया। द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी ने भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे बड़ों से पूछा, जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? सभा में सन्नाटा छा गया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अधम कृत्य। दुर्योधन ने अपनी जंघा थाई ठोककर द्रौपदी को वहां बैठने का इशारा किया। फिर उसने दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। 4. श्री कृष्ण का चमत्कार। जब पांडव असहाय थे और भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा सिर झुकाए बैठे थे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी लाज बचाओ। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, लेकिन भगवान की माया से वो साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। साड़ी का अंबार ढेर लग गया। दुशासन थककर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। 5. भीम की भयानक प्रतिज्ञाएं। इस अपमान को देखकर भीम का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने पूरी सभा के सामने 2 कठोर प्रतिज्ञाएं ली। 1. दुशासन के लिए, मैं युद्ध में दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पीऊंगा। 2. दुर्योधन के लिए,
मैं अपनी गदा से दुर्योधन की उस जंघा को तोड़ दूंगा जिसे उसने द्रौपदी को दिखाया था। 3 द्रौपदी का प्रण। द्रौपदी ने कसम खाई कि जब तक वे दुशासन के लहू से अपने बाल नहीं धोएंगी तब तक उन्हें खुला ही रखेंगी। 6 वनवास का दंड। महल में अपशकुन होने लगे, गीदड़ों के रोने की आवाज, जिससे डरकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को मुक्त किया। लेकिन दुर्योधन ने एक बार फिर खेल का आयोजन किया। इस बार शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जिसमें उन्हें छिपकर रहना था। पकड़े जाने पर फिर से 12 वर्ष का वनवास। युधिष्ठिर फिर हार गए और पांडव वन की ओर चल दिए। अब कहानी का अगला भाग शुरू होता है, वनवास के कष्ट और अज्ञातवास का रोमांच। क्या आप जानना चाहेंगे कि अज्ञातवास में पांडवों ने राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर क्या काम किया, या फिर अर्जुन ने बृहन्नला बनकर कैसे छिपकर समय बिताया? वनवास के 12 साल तो पांडवों ने ऋषि मुनियों के साथ और अस्त्र शस्त्र जुटाने में बिता दिए, लेकिन असली परीक्षा थी 13वां साल, अज्ञातवास। शर्त यह थी कि इस 1 साल में अगर वे पकड़े गए तो फिर से 12 साल का वनवास काटना होगा। पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर शरण ली। आइए जानते हैं किसने क्या रूप धरा। 1 अज्ञातवास में पांडवों के गुप्त रूप। युधिष्ठिर, कंक, वे राजा विराट के मंत्री और उनके साथ पासा खेलने वाले ब्राह्मण बने। भीम, वल्लभ, वे महल के रसोइये, कुक बने। उन्होंने वहां कई पहलवानों को भी हराया। अर्जुन, बृहन्नला। अर्जुन को 1 साल के लिए नपुंसक होने का श्राप मिला था, जो यहाँ वरदान साबित हुआ। वे बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने लगे। नकुल, ग्रंथिक, घोड़ों की देखभाल करने वाले अश्वपाल बने। सहदेव, तंतीपाल, गायों और पशुओं की सेवा करने वाले बने। द्रौपदी, सैरंध्री, वे रानी सुदेशना की दासी बनी, जो केश सज्जा, हेयर स्टाइलिंग और श्रृंगार का काम करती थीं। 2 कीचक वध। भीम का पराक्रम। अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के साले और सेनापति कीचक की नजर द्रौपदी सैरंध्री पर पड़ी। उसने द्रौपदी का अपमान किया और उन पर बुरी नजर डाली। द्रौपदी ने ये बात भीम को बताई। योजना। भीम ने द्रौपदी के जरिए कीचक को रात में नृत्यशाला में मिलने के लिए बुलाया। अंतः अंधेरे में कीचक को लगा कि द्रौपदी वहां है, लेकिन वहां भीम छिपे थे। भीम ने कीचक को अपनी भुजाओं से कुचलकर मार डाला। कीचक की मृत्यु से कौरवों को शक हो गया कि ये काम भीम के अलावा कोई नहीं कर सकता। 3 विराट युद्ध और अर्जुन का गांडीव। कौरवों ने पांडवों को बेनकाब करने के लिए राजा विराट की गायों को चुरा लिया। राजा विराट की सेना हारने लगी। तब बृहन्नला, अर्जुन, राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर रणभूमि में आए। अर्जुन का प्रकटीकरण। जैसे ही अज्ञातवास का अंतिम दिन समाप्त हुआ, अर्जुन ने शमी के वृक्ष से अपना गांडीव धनुष निकाला। उन्होंने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण सहित पूरी कौरव सेना को सम्मोहन अस्त्र से सुला दिया। दुर्योधन चिल्लाता रह गया कि पांडव पकड़े गए, लेकिन भीष्म पितामह ने गणना करके बताया कि अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका है। 4 श्री कृष्ण की शांति दूत भूमिका। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, पर दुर्योधन ने मना कर दिया। अंत में श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन का अहंकार। श्री कृष्ण ने कहा, पूरा राज्य नहीं तो पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने उत्तर दिया, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अर्थात सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, तब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अब युद्ध अनिवार्य था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। इसी मोड़ पर दुनिया का सबसे महान उपदेश हुआ, श्रीमद् भगवद गीता। क्या आप जानना चाहेंगे कि युद्ध के पहले दिन अर्जुन क्यों टूट गए थे, या फिर भीष्म पितामह का पतन कैसे हुआ? कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां एक ओर धर्म था और दूसरी ओर अधर्म। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही शंख बजे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 1 अर्जुन का विषाद और गीता का जन्म। जैसे ही अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर दोनों सेनाओं के बीच पहुंचे, उन्होंने सामने अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाइयों और मित्रों को देखा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष छूट गया और वे रथ पर बैठ गए। अर्जुन का तर्क, हे कृष्ण, अपनों को मारकर मिलने वाले ऐसे राज्य और सुख का मैं क्या करूंगा? इससे तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना बेहतर है। श्री कृष्ण का उपदेश। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से जगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है और ये युद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ है। श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया और अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। 2 युद्ध का भीषण आरंभ। प्रथम 9 दिन। भीष्म पितामह कौरव सेना के पहले सेनापति बने।
उन्होंने 9 दिनों तक पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन अपने दादा भीष्म पर मन से बाण नहीं चला पा रहे थे। श्री कृष्ण को अपना शस्त्र न उठाने का वचन तक तोड़ना पड़ा और वे क्रोध में भीष्म को मारने के लिए रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। 3. भीष्म पितामह का पतन, 10वां दिन। पांडव जानते थे कि जब तक भीष्म के हाथ में धनुष है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। भीष्म ने खुद युधिष्ठिर को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था कि वे किसी स्त्री या नपुंसक के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी की भूमिका। अर्जुन ने शिखंडी, जो पिछले जन्म में अंबा थी, को अपने रथ के आगे खड़ा किया। शरशैया, बाणों की शैया। भीष्म ने शिखंडी को देखते ही धनुष त्याग दिया। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। भीष्म रथ से गिरे, लेकिन उनका शरीर जमीन पर नहीं बल्कि बाणों की शैया पर टिका था। चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक शरीर न त्यागने का निर्णय लिया। 4. अभिमन्यु और चक्रव्यूह, 13वां दिन। भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह रचा। अर्जुन दूर युद्ध में व्यस्त थे और केवल 16 साल का अभिमन्यु ही इस व्यूह में घुसना जानता था, बाहर निकलना नहीं। वीरता। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर घुस गया और कौरवों के महान योद्धाओं को धूल चटा दी। अधर्म का अंत है। जब कोई उसे नहीं हरा पाया तो 7 महारथियों द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया और छल से उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध के सारे नियम खत्म कर दिए। 5. जयद्रथ वध और घटोत्कच का बलिदान। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, वरना स्वयं अग्निदाह कर लेंगे। श्री कृष्ण ने योग माया से सूर्य को ढककर झूठा सूर्यास्त किया, जिससे जयद्रथ बाहर आ गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। इसी बीच भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपनी आसुरी शक्तियों से कौरवों में तबाही मचाई, जिससे बचने के लिए कर्ण को अपना अमोघ इंद्र अस्त्र उस पर चलाना पड़ा, जो उसने अर्जुन के लिए रखा था। अब युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में था। क्या आप जानना चाहेंगे कि कर्ण का वध कैसे हुआ, या भीम और दुर्योधन का वो अंतिम गदा युद्ध कैसा था? युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ पर पहुंच गया था। यहाँ 2 महान योद्धाओं कर्ण और दुर्योधन का अंत होना शेष था। 1. दानवीर कर्ण का वध, 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सदियों का सबसे महान युद्ध माना जाता है। कर्ण के पास कवच कुंडल नहीं थे, फिर भी वे अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन कर्ण को मिले 2 पुराने श्राप उनकी मृत्यु का कारण बने। श्राप का असर, युद्ध के बीच में ही कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उन्हें मिला श्राप जाग उठा और वे अपनी ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल गए। निर्णायक क्षण, जब कर्ण रथ का पहिया निकाल रहे थे तब वे निहत्थे थे। अर्जुन ने धर्म के विरुद्ध जाकर बाण चलाने से मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे कर्ण ने अभिमन्यु के वध और द्रौपदी के अपमान के समय धर्म का साथ नहीं दिया था। अंततः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलि बाण चलाया और कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। एक महान योद्धा का अंत हुआ। 2. दुर्योधन का अंत और गदा युद्ध, 18वां दिन। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा और कृपाचार्य को छोड़कर लगभग सभी कौरव मारे जा चुके थे। दुर्योधन डर और ग्लानि में एक तालाब, द्वैपायन सरोवर के अंदर छिप गया। पांडवों ने उसे ललकारा और बाहर निकाला। भीम और दुर्योधन का द्वंद्व, दोनों के बीच भयानक गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन का शरीर गांधारी के वरदान से वज्र का हो चुका था, इसलिए भीम के वार उस पर बेअसर थे। भीम की प्रतिज्ञा, श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और अपनी जंघा थाई पर हाथ मारकर संकेत दिया। भीम को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। मृत्यु, दुर्योधन तड़प तड़प कर मरने लगा। इस तरह अधर्म के प्रतीक का अंत हुआ। 3. अश्वत्थामा का प्रतिशोध और पांडवों की रक्षा। दुर्योधन को मरणासन्न देख अश्वत्थामा ने क्रोध में रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने गलती से द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों को मार डाला। अंत में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके माथे की मणि छीनकर युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। 4. युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और अंत। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत तो गए, लेकिन उन्होंने अपने सभी पुत्रों, गुरुओं और भाइयों को खो दिया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 वर्षों तक शासन करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, तो पांडव भी अपना राजपाट परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र को सौंपकर हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। उपसंहार, कंक्लूजन। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो।
क्या आप महाभारत के किसी विशेष पात्र जैसे कर्ण की पिछली कहानी या शकुनी के बदले की आग के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। यह युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया था। यहाँ इस महायुद्ध का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. सेना का गठन, दी आर्मी। युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरव पक्ष 11 अक्षौहिणी सेना, भीष्म पितामह सेनापति थे। इसमें द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनी जैसे महारथी थे। पांडव पक्ष 7 अक्षौहिणी सेना, धृष्टद्युम्न सेनापति थे। इनके सबसे बड़े मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अर्जुन के सारथी बने। 2. युद्ध के 18 दिनों का घटनाक्रम। दिन, मुख्य घटना, परिणाम 1 to 9। भीष्म पितामह का भीषण संहार, पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ। अर्जुन अपनों पर बाण चलाने में हिचकिचा रहे थे। 10वां दिन, भीष्म पितामह का पतन। अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया। 11 to 12। द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने इसे असफल कर दिया। 13वां दिन, चक्रव्यूह और अभिमन्यु वध। अभिमन्यु ने वीरता दिखाई, पर 7 महारथियों ने मिलकर छल से उसकी हत्या की। 14वां दिन, जयद्रथ वध। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा पूरी की। 15वां दिन, द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा मारा गया के अर्धसत्य को सुनकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। 16-17। कर्ण सेनापति बने। कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध। अंततः रथ का पहिया धंसने पर निहत्थे कर्ण का अर्जुन ने वध किया। 18वां दिन, शकुनी और दुर्योधन का अंत। सहदेव ने शकुनी को मारा। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 3. युद्ध के कठोर नियम, जो बाद में टूट गए। शुरुआत में नियम बने थे कि युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा। एक योद्धा समान बल वाले योद्धा से ही लड़ेगा। निहत्थे पर वार नहीं होगा। शरण आए हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं होगा। सत्य, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्रतिशोध में ये सभी नियम टूट गए, जैसे अभिमन्यु का वध और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार। 4. मुख्य अस्त्र और शक्तियां। कुरुक्षेत्र का युद्ध उस समय के सबसे विनाशकारी अस्त्रों का गवाह बना। ब्रह्मास्त्र, जिसे चलाने की शक्ति केवल द्रोण, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास थी। पाशुपतास्त्र, जो अर्जुन ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का अस्त्र जो अश्वत्थामा ने चलाया था। 5. युद्ध का परिणाम, विनाश। युद्ध के अंत में कौरवों के सभी 100 भाई मारे गए। पांडवों की ओर से केवल 5 भाई, श्री कृष्ण और सात्यकी जीवित बचे। श्राप, माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में श्री कृष्ण को उनके वंश, यदुवंश के नाश का श्राप दिया। धर्म की स्थापना, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने और अधर्म का नाश हुआ। एक रोचक तथ्य, युद्ध के बाद क्या हुआ। युद्ध के मैदान में मारे गए करोड़ों योद्धाओं का तर्पण करने के बाद युधिष्ठिर को जब पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, तो उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दिया कि वे कभी कोई रहस्य छिपा नहीं पाएंगी। क्या आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस्तेमाल हुए किसी विशेष दिव्य अस्त्र या व्यूह, जैसे चक्रव्यूह के बारे में गहराई से जानना चाहेंगे? चलिए, हम चक्रव्यूह और उन दिव्य अस्त्रों की गहराई में चलते हैं, जिन्होंने इस युद्ध को दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध बना दिया था। 1. चक्रव्यूह, मौत का भूल भुलैया। चक्रव्यूह कोई साधारण घेरा नहीं था, बल्कि एक घूमता हुआ सैन्य घेरा था। यह एक विशाल घूमते हुए चक्के की तरह होता था, जिसमें हजारों सैनिक निरंतर अपना स्थान बदलते रहते थे। बनावट, इसमें 7 परतें, लेयर्स होती थीं। जैसे जैसे कोई योद्धा एक परत तोड़कर अंदर जाता, पीछे के सैनिक फिर से घेरा बना लेते। इससे अंदर फंसा योद्धा थक जाता और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता। अभिमन्यु की त्रासदी। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही इसे भेदना सीख लिया था, लेकिन जब अर्जुन ने इसके बाहर निकलने का तरीका बताया, तब सुभद्रा सो गई थी। अधर्म, नियम था कि घेरे के अंदर द्वंद्व युद्ध होगा, लेकिन अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथियों ने एक साथ उस पर हमला किया, जो उस समय का सबसे बड़ा पाप माना गया। 2. दिव्य अस्त्र, सेलेस्टियल वेपन्स। महाभारत में अस्त्र केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मंत्रों की शक्ति से चलते थे। ब्रह्मास्त्र, ये आज के परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा माना जाता है। अर्जुन और अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में इसे एक दूसरे पर चलाया था। इसे रोकने का सामर्थ्य केवल नारद मुनि और व्यास जी के पास था।
नारायणास्त्र ये भगवान विष्णु का अस्त्र था। जब अश्वत्थामा ने इसे चलाया तो लाखों बाण एक साथ बरसने लगे। इसका कोई काट नहीं था। श्री कृष्ण ने पांडव सेना को शस्त्र त्याग कर झुक जाने को कहा, क्योंकि ये अस्त्र केवल शस्त्र उठाने वालों को ही मारता था। पाशुपतास्त्र ये अर्जुन के पास था, जिसे उसने शिवजी से प्राप्त किया था। यह इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि का नाश कर सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसे चलाने से मना किया था, क्योंकि कौरव सेना इसके योग्य नहीं थी। 3. युद्ध के कुछ अनसुने रहस्य। भीष्म की शरशैया। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। उडुपी के राजा की कथा। एक कथा के अनुसार उडुपी के राजा ने युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि दोनों सेनाओं के लिए भोजन बनाया। वे रोज ठीक उतना ही खाना बनाते थे जितने सैनिक जीवित बचते थे। श्री कृष्ण उन्हें रोज मूंगफली के दाने खिलाते थे, जिससे राजा को पता चल जाता था कि आज कितने सैनिक मारे जाएंगे। बर्बरीक की कहानी। भीम का पोता बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि केवल 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया ताकि वह युद्ध में हस्तक्षेप न करे, लेकिन उसे कुरुक्षेत्र के एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। 4. युद्ध के बाद का सन्नाटा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को विजय का आनंद नहीं मिला। उन्होंने देखा कि पूरा कुरुक्षेत्र विधवाओं के विलाप और वीभत्स लाशों से भरा हुआ था। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, जिससे वंश ही समाप्त हो गया। केवल अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में था, जीवित बचा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से दोबारा जीवित किया था। क्या आप अश्वत्थामा के उस श्राप के बारे में जानना चाहेंगे, जिसके कारण माना जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है? या फिर श्री कृष्ण के अंत और यदुवंश के विनाश की कहानी? राजा परीक्षित की कहानी महाभारत के अंत और कलयुग के आरंभ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वे अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। आइए उनके जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाओं को समझते हैं। 1. गर्भ में ही जीवन दान। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी शक्ति से उस बालक की रक्षा की। चूंकि गर्भ में उस बालक ने भगवान के दर्शन किए थे, इसलिए जन्म के बाद वह हर व्यक्ति में उसी रूप की परीक्षा तलाश करता था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। 2. आदर्श राजा और कलयुग का सामना। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। एक बार जब वे वन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बैल, जो धर्म का प्रतीक था, के 3 पैर कटे हुए हैं और एक काला पुरुष कलयुग उसे पीट रहा है। परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग उनकी शरण में आ गया। परीक्षित ने उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए: जुआ, शराब, स्त्री संग, अनैतिक, हिंसा और स्वर्ण सोना। 3. वह श्राप जिसने अंत तय किया। कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया, जिससे परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्यास से व्याकुल परीक्षित जब शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि समाधि में थे। क्रोध में आकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह पता चला तो उन्होंने श्राप दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 4. श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। जब परीक्षित को अपनी भूल और श्राप का पता चला तो वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना राज्य पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर प्रायश्चित करने चले गए। वहां उन्होंने 7 दिनों तक शुकदेव जी, महर्षि व्यास के पुत्र के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनने से उन्हें मृत्यु का भय समाप्त हो गया और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डसा और परीक्षित ने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। 5. जन्मेजय का सर्प सत्र यज्ञ। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया, जिसमें दुनिया भर के सांप मंत्रों की शक्ति से खिंचकर अग्निकुंड में गिरने लगे। अंत में आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप पर यह यज्ञ रुका और सांपों का वंश पूरी तरह नष्ट होने से बचा। एक रोचक तथ्य, राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का पूर्ण अंत और कलयुग का वास्तविक प्रभाव शुरू माना जाता है। क्या आप कलयुग के उन 5 स्थानों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे जहां आज भी उसका प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है? राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जो 5 स्थान दिए थे, वे केवल जगह नहीं बल्कि बुराइयों के प्रतीक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग इन 5 जगहों पर साक्षात निवास करता है और जो भी इनके संपर्क में आता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आइए जानते हैं वे 5 स्थान कौन से हैं। 1. द्यूतम, जुआ और सट्टा।
कलयुग का पहला स्थान जुआ है। जहां भी धोखे से धन कमाने की कोशिश की जाती है वहां कलयुग का वास होता है। प्रभाव: जुआ खेलने वाले व्यक्ति के मन से सत्य नष्ट हो जाता है। महाभारत का युद्ध भी इसी द्यूत क्रीड़ा के कारण शुरू हुआ था। 2. पान, मदिरा और नशा। दूसरा स्थान नशीली वस्तुएं हैं। प्रभाव: नशा करने वाले व्यक्ति के भीतर से दया और विवेक खत्म हो जाता है। वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता। जहां शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन होता है वहां कलयुग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। 3. स्त्रीयः अनैतिक संबंध। इसका अर्थ है काम वासना या परिस्त्री पुरुष गमन। जहां पवित्रता का सम्मान नहीं होता और लोग मर्यादाएं तोड़ते हैं वहां कलयुग वास करता है। प्रभाव: इससे समाज में चारित्रिक पतन होता है और पवित्रता का नाश हो जाता है। 4. सूना, हिंसा और मांस भक्षण। चौथा स्थान हिंसा है। जहां बेगुनाह जीवों की हत्या की जाती है या जहां क्रोध में आकर हिंसा की जाती है वहां कलयुग का प्रभाव रहता है। प्रभाव: हिंसा से व्यक्ति के हृदय की करुणा खत्म हो जाती है। 5. जात, अधर्म से कमाया हुआ सोना धन। जब कलयुग ने देखा कि ऊपर के 4 स्थानों पर केवल पापी लोग ही मिलते हैं तो उसने राजा परीक्षित से एक ऐसी जगह मांगी जहां वो संभ्रांत और प्रभावशाली लोगों को भी वश में कर सके। तब राजा ने उसे स्वर्ण सोना में रहने की अनुमति दी। ध्यान दें, यहाँ सोने का मतलब मेहनत की कमाई से नहीं बल्कि अधर्म, चोरी या भ्रष्टाचार से कमाए गए धन से है। कहानी: इसीलिए जब राजा परीक्षित ने जरासंध का वो मुकुट पहना जो अधर्म से जीता हुआ था तो कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। कलयुग से बचने का उपाय क्या है? पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के इन दोषों के बीच केवल एक ही सबसे बड़ी शक्ति है। कलेर्दोष निधे राजन्नस्ति हेको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंध परम व्रजेत। अर्थात कलयुग दोषों का भंडार है लेकिन इसमें एक महान गुण है कि केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही शुकदेव जी ने इस पूरी कथा को संकलित किया जिसे आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में पढ़ते हैं। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी देह कैसे त्यागी और उनके बाद द्वारिका नगरी का क्या हुआ, या फिर किसी और पात्र के बारे में? भगवान श्री कृष्ण का इस धरती से प्रस्थान और उनकी नगरी द्वारिका का अंत महाभारत की सबसे भावुक और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। इसे मौसल पर्व के नाम से जाना जाता है। 1. माता गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश करवाया है ठीक वैसे ही आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी अंत हो जाएगा और तुम एक साधारण मनुष्य की भांति वन में मारे जाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे जानते थे कि यादव अब अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गए हैं और उनका अंत समय निकट है। 2. ऋषियों का श्राप और लोहे का मुसल। एक बार महर्षि विश्वामित्र और नारद मुनि द्वारिका आए। यादव कुमारों ने परिहास मजाक में श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के पास ले गए और पूछा, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, इसके गर्भ से एक लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। अगले ही दिन सांब के पेट से सच में एक मुसल निकला। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा करवाकर समुद्र में फिंकवा दिया, लेकिन उस चूरे से समुद्र के किनारे एरक, एक प्रकार की घास, उग आई और मुसल का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली निकल गई। 3. यदुवंश का विनाश, गृह युद्ध। गांधारी के श्राप के 36वें वर्ष में यादवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे प्रभास क्षेत्र समुद्र तट पर उत्सव मनाने गए जहां उन्होंने मदिरापान किया और आपस में ही लड़ने लगे। उन्होंने उसी एरक घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू किया जो मुसल के प्रभाव से वज्र की तरह कठोर हो गई थी। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। 4. श्री कृष्ण का देह त्याग। अपने वंश का नाश देखकर बलराम जी ने समुद्र किनारे समाधि ली और शेषनाग के रूप में अपनी देह त्याग दी। इसके बाद श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेट गए। जरा नामक व्याध शिकारी, उसी शिकारी ने उस मछली को पकड़ा था जिसके पेट में मुसल का वो आखिरी टुकड़ा था। उसने उस टुकड़े से एक तीर बनाया। अंतिम समय शिकारी को दूर से श्री कृष्ण का पैर मृग हिरण की आंख जैसा लगा और उसने तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के तलवे में लगा। जब शिकारी पास आया तो उसे अपनी भूल का पता चला और वो रोने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी कि यह सब नियति थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और बैकुंठ धाम लौट गए। 5. द्वारिका का डूबना। श्री कृष्ण के प्रस्थान के कुछ ही समय बाद
अर्जुन द्वारिका पहुंचे ताकि बचे हुए लोगों, स्त्रियों और बच्चों को ले जा सकें। जैसे ही अर्जुन द्वारिका से बाहर निकले, समुद्र की विशाल लहरों ने पूरी द्वारिका नगरी को निगल लिया। सोने की वो नगरी आज भी समुद्र के नीचे समाधि लिए हुए है। एक रोचक बात, श्री कृष्ण के जाने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया और धरती पर कलयुग का आगमन हुआ। क्या आप महाभारत के उस योद्धा के बारे में जानना चाहेंगे जो आज भी जीवित माना जाता है, यानी अश्वत्थामा की कहानी, या फिर पांडवों की अंतिम स्वर्ग यात्रा के बारे में? चलिए इन दोनों बेहद खास कहानियों के साथ महाभारत के इस महाकाव्य का समापन करते हैं। एक अश्वत्थामा, एक अमर श्राप, द इमॉर्टल सफरर। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसके पास जन्म से ही माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती थी। अपराध, दुर्योधन की मृत्यु के बाद प्रतिशोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात के सन्नाटे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण का दंड। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के इस कायरतापूर्ण कार्य से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया, तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर निर्जन स्थानों में भटकोगे, तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आएगी, तुम मौत मांगोगे पर मौत तुम्हें नहीं आएगी। मान्यता, कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर और कुछ अन्य स्थानों पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऊंचे कद के व्यक्ति को देखा है जिसके माथे से खून बहता रहता है। 2. पांडवों की अंतिम यात्रा, स्वर्गारोहण। जब पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्याग और द्वारिका के डूबने का पता चला तो उनका मन संसार से उचट गया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। एक कुत्ता साथ चला। यात्रा के दौरान एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। द्रौपदी और भाइयों का गिरना। जैसे जैसे वे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगे, एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। कारण, युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का अर्जुन के प्रति अधिक पक्षपात था। सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था, नकुल को अपने रूप का, अर्जुन को अपनी वीरता का और भीम को अपनी शक्ति का। अंतिम परीक्षा, केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता जीवित बचे। जब देवराज इंद्र रथ लेकर आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो कुत्ते के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। तब वह कुत्ता अपने असली रूप यानी धर्मराज में प्रकट हुआ। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। 3. स्वर्ग में क्या देखा। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि दुर्योधन स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है जबकि उनके भाई और द्रौपदी कष्ट झेल रहे हैं। रहस्य, इंद्र ने समझाया कि दुर्योधन ने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी, इसलिए उसे थोड़े समय के लिए स्वर्ग मिला है। वहीं पांडवों ने युद्ध में कुछ छल किए थे, इसलिए उन्हें पहले अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। अंततः सभी पांडव, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण और कर्ण अपने दिव्य रूपों में एक साथ स्वर्ग वैकुंठ में विलीन हो गए। उपसंहार, महाभारत केवल एक कहानी नहीं, जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं और अंत में केवल धर्म ही साथ जाता है। आशा है आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई होगी। क्या आप किसी और पौराणिक कथा या किसी विशेष पात्र के बारे में जानना चाहते हैं? महाभारत की कहानी में मुख्य नायकों के अलावा भी कुछ ऐसे पात्र थे जिनकी भूमिका छोटी मगर अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहाँ कुछ ऐसे ही अनसुने और बचे हुए पात्रों का परिचय दिया गया है। 1. विदुर, धर्म के अवतार। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। वे दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया, लेकिन वे हस्तिनापुर के महामंत्री बने। महत्व, उन्हें विदुर नीति के लिए जाना जाता है। वे स्वयं यमराज के अवतार थे। उन्होंने ही पांडवों को लाक्षागृह की आग से बचाया था। अंतिम समय, युद्ध के बाद वे वन चले गए और योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। 2. शकुनी, बदले की आग। गांधार के राजकुमार और दुर्योधन के मामा। अक्सर लोग उन्हें केवल एक खलनायक मानते हैं, लेकिन उनके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। प्रतिज्ञा, कहा जाता है कि भीष्म ने गांधार पर आक्रमण कर शकुनी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। शकुनी के पिता ने मरते समय उनसे प्रतिज्ञा ली थी कि वे कुरुवंश का नाश कर देंगे। अंतः युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया। 3. बर्बरीक, महान बलिदानी। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे वे पूरी दुनिया को जीत सकते थे। प्रतिज्ञा, उन्होंने कसम खाई थी कि जो पक्ष हारेगा वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर वे हारते हुए कौरवों की तरफ गए तो पांडव खत्म हो जाएंगे। दान, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण बनकर उनका शीश मांग लिया।
आज उन्हें राजस्थान में खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। 4. युयुत्सु, एकमात्र जीवित कौरव। धृतराष्ट्र के सुपुत्रों के अलावा उनका एक और पुत्र था, युयुत्सु। धर्म का साथ, वो दुर्योधन का भाई होने के बावजूद अधर्म के खिलाफ था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या कोई मेरी तरफ आना चाहता है, तब केवल युयुत्सु ही कौरव पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आए। महत्व: सो भाइयों के मरने के बाद, पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद हस्तिनापुर का कार्यभार युयुत्सु ने ही संभाला था। 5. शिखंडी, अधूरी प्रतिज्ञा। पिछले जन्म में वे काशी की राजकुमारी अंबा थीं। भीष्म द्वारा अपमानित होने के बाद उन्होंने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने की प्रतिज्ञा ली थी। महत्व: पुनर्जन्म में वे शिखंडी, एक किन्नर योद्धा बने। भीष्म किसी स्त्री या किन्नर पर शस्त्र नहीं उठाते थे, इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। 6. संजय, दिव्य दृष्टि। संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार थे। महर्षि व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे महल में बैठकर ही कुरुक्षेत्र का सारा हाल देख सकते थे। योगदान: उन्होंने ही धृतराष्ट्र को पूरी श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। 7. अश्वत्थामा, अमर अपराधी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। उन्होंने युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर रात में हमला किया और पांडवों के वंश का विनाश किया, जिसके कारण वे आज भी शापित होकर भटक रहे हैं। 8. एकलव्य, अनन्य शिष्य। निषाद बालक, जिसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास किया। त्याग: जब द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा तो उसने बिना सोचे दे दिया। बाद में एकलव्य जरासंध की सेना का सेनापति बना और भगवान कृष्ण के हाथों वीरगति प्राप्त की। क्या आप इनमें से किसी पात्र की विस्तृत कहानी या उनके पिछले जन्म के रहस्यों के बारे में जानना चाहेंगे?